वेलकम टू शाइन कोचिंग सेंटर। तो आज का हमारा टॉपिक है ड्राइव इक्वेशन यूजिंग डायमेंशन। डायमेंशंस का सबसे पहले हमने डायमेंशंस के बारे में पढ़ा था। डायमेंशन होती क्या है, ड्राइव क्वांटिटीज की डायमेंशन कैसे निकाली जा सकती है, बेस क्वांटिटी की डायमेंशंस क्या होती हैं। फिर हमने पार्ट 2 में देखा था कि फार्मूलेस को हम कैसे ड्राइव करते हैं, किसी भी ड्राइव क्वांटिटी की डायमेंशंस को हम कैसे ड्राइव करते हैं। फिर हमने देखा था इक्वेशन को कैसे साबित करते हैं बाय यूजिंग डायमेंशन। आज डायमेंशन रिलेटेड हमारा आखिरी टॉपिक है जिसमें हम पढ़ेंगे कि डायमेंशन से हम कोई इक्वेशन कैसे ड्राइव कर सकते हैं। जैसे हम इक्वेशन ड्राइव करते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन या थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्लास 9 के अंदर, तो वैसे हम डायमेंशन की मदद से कैसे ड्राइव करते हैं वो आज हमने सीखना है। अच्छा, स्टेप तो ये, मगर सबसे पहले हम लिमिटेशंस की बात करें। देखिए, मेजरली हम जो काम कर रहे होते हैं डायमेंशन की मदद से हम इक्वेशन को ड्राइव कर रहे होते हैं, हम नहीं करते। क्यों नहीं करते? इन लिमिटेशंस की वजह से। ये लिमिटेशंस क्या है? ये लिमिटेशंस वो पॉइंट्स हैं, अगर वो हो तो हम डायमेंशंस की मदद से इक्वेशन को ड्राइव नहीं कर सकते। सबसे पहला पॉइंट क्या है कि नॉट डिपेंड ऑन मोर देन 3 फैक्टर्स, के जिस भी आप इक्वेशन को आप ड्राइव कर रहे हैं वो 3 से ज्यादा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड नहीं करनी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि हमारे पास थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है, वो क्या है? 3 से ज्यादा फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करती है। शुरू वाली वेलोसिटी, आखिर वाली वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम के ऊपर। 4 आ गई, डिस्टेंस भी होता है उसके अंदर। ठीक है, 5 है। तो कोई भी ऐसे 3 फिजिकल क्वांटिटी से ज्यादा फिजिकल क्वांटिटी उसके अंदर नहीं होनी चाहिए, उससे ज्यादा डिपेंड नहीं कर रही होनी चाहिए। पहला पॉइंट ये है, वरना हम इक्वेशंस को बाय यूजिंग डायमेंशन हम निकाल नहीं सकते। दूसरा पॉइंट क्या है कि वी कांट फाइंड वैल्यू ऑफ डायमेंशनलेस कांस्टेंट। जो डायमेंशनलेस कांस्टेंट होते हैं, जैसे पाई की वैल्यू है, कोई कांस्टेंट नंबर हो गया, हम उसकी वैल्यू बाय यूजिंग डायमेंशन ड्राइव उसको हम उस फैक्टर को नहीं कर सकते, इस वजह से भी हम नहीं करते। जैसे कि कहीं पर 2 आ गया फार्मूले के अंदर, या 2 पाई आ गया, या सिर्फ पाई आ गया, तो हम इस वाले तरीके से हम वो वाली कांस्टेंट ड्राइव नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से हम इक्वेशन भी ड्राइव नहीं कर सकेंगे। अच्छा, नॉट एप्लीकेबल ऑफ ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन। अगर किसी फार्मूले में ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया, जैसे वर्क का फार्मूला है, क्या होता है? एफ डी कोस थीटा। ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आ गया तो हम इस तरीके से, जिसके अंदर ट्राइगोनोमेट्रिक फंक्शन आ रहे हो, कोस थीटा, साइन थीटा, टेन थीटा, उन वाली इक्वेशन को भी हम बाय यूजिंग डायमेंशन ड्राइव नहीं कर सकते। चौथा हमारे पास क्या है कि अगर फार्मूले में प्रोडक्ट या एडिशन आ गया, सॉरी एडिशन या सब्ट्रैक्शन आ गया, तो हम उसको बाय यूजिंग डायमेंशन नहीं। जैसे कोई फार्मूला है, सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, इसमें प्लस आ गया तो ये बाय यूजिंग डायमेंशन नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए बहुत सारे लिमिटेशन हैं, या माइनस आ जाए, सिर्फ प्रोडक्ट्स हो, जैसे मल्टीप्लाई, इसको हम कर सकते हैं, या हमने जो अभी करेंगे सिंपल पेंडुलम टाइम पीरियड निकालेंगे, उसको हम कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं अब स्टेप्स क्या है। देखें स्टेप्स क्या है, सबसे पहले हमने प्रोपोर्शनल में लिखना है, उसके बाद वेरिएबल्स लेना है, उसके बाद दोनों साइड की डायमेंशंस को बराबर लेकर फाइंड करनी है वैल्यू वेरिएबल्स की, और उसके बाद हमने वेरिएबल को फर्स्ट इक्वेशन में कोड करना है। ऐसे नहीं आएंगे, साथ साथ करेंगे तो समझ में आते रहेंगे। अच्छा, देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या है कि हमने टाइम पीरियड निकालना है किसका? सिंपल पेंडुलम का। तो सिंपल पेंडुलम किन फैक्टर पर डिपेंड करता है? स्टेप 1 में उसके ऊपर प्रोपोर्शनलिटी पे लिख लें। टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड का क्या फार्मूला है? 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, यही फार्मूला होता है टाइम पीरियड का। ठीक है, अब हमने फार्मूला ड्राइव करने किसके? बाय यूजिंग डायमेंशन। ठीक है, तो देखें सबसे पहले हम क्या करेंगे, स्टेप 1 में क्या है कि प्रोपोर्शनलिटी में लिख लें। प्रोपोर्शनलिटी में कैसे कि टाइम पीरियड किन किन के ऊपर डिपेंड कर रहा है? तो भाई टाइम पीरियड डिपेंड कर रहा है सबसे पहले 2 पाई, तो हमारे पास कांस्टेंट है, इसको काट दे, कांस्टेंट नहीं लिखते हैं। ठीक है, इसके ऊपर डिपेंड कर रहा है लेंथ के ऊपर। ठीक है, और ग्रेविटेशन के ऊपर। पहला काम हमने क्या कर लिया, लिख लिया। ठीक है, जिनके ऊपर डिपेंड करा था 2 पाई नहीं, लेकिन अगर कांस्टेंट नंबर कांस्टेंट को हम बाय यूजिंग डायमेंशन नहीं कर सकते, लिख लिया हमने। ठीक है, पहला स्टेप हमारे पास डन हो गया। दूसरे स्टेप में क्या करना है, हमने वेरिएबल्स लेने। ठीक है, क्या लेने? वेरिएबल्स। अच्छा, वेरिएबल से पहले क्या करना है कि आप
इसकी डायमेंशंस भी लिख लें, ठीक है, या वेरिएबल्स ले लें पहले, ठीक है, पहले वेरिएबल्स ले लेते हैं। टी ऐसे का ऐसी प्रोपोर्शनल एल के ऊपर कोई भी एक वेरिएबल ले लें, जैसे हमने ए ले लिया, और जी के ऊपर कोई भी एक वेरिएबल ले लें, जैसे कि हमने डी ले लिया, ठीक है, इस तरीके से हमने वेरिएबल है। तीसरा स्टेप क्या है, ए ले लें, बी ले लें, या एक्स वाई ले लें, जो भी आपकी मर्जी, डायमेंशंस लगा लें दोनों साइड, ठीक है, यानी कि जो जिसकी डायमेंशन है उसकी साइड लिख लें। जैसे टाइम पीरियड, टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है हमारे पास, टाइम पीरियड के अंदर हमारे पास सिर्फ टी होता है, टाइम पीरियड की डायमेंशन क्या होती है, टी। मगर जब भी आप डायमेंशन लिखेंगे ना, आप तो तीनों फिजिकल मेन क्वांटिटीज लिखेंगे, यानी कि मास, लेंथ और टाइम, तीनों की डायमेंशन लिखेंगे, ठीक है। टाइम की डायमेंशन 1 हो गई, मास नहीं है तो उसकी डायमेंशन क्या है, 0, और उसके बाद लेंथ भी नहीं है तो उसकी भी डायमेंशन क्या है, 0, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, हमने प्रोपोर्शनल में लिया। दूसरा स्टेप, आपने दोनों के ऊपर क्या ले लेना है, वेरिएबल्स ले लेना है उस साइड। तीसरा, आप इस साइड भी आपने क्या करना है, ठीक है, इक्वल लगा के के भी लिखते हैं, ठीक है, इधर जो कांस्टेंट है प्रोपोर्शनल का साइन लगाते हैं तो इक्वल और के लिखते हैं। इस तरफ आपने क्या करना है, इस तरफ भी सेम वही काम। मास की क्या थी डायमेंशन, मास नहीं है तो उसकी डायमेंशन 0 ले लें, क्योंकि किसी भी चीज की पावर 0 1 के बराबर होता है, तो 1 मल्टीप्लाई होगा तो m खत्म हो जाएगा, ठीक है, मगर आपने लिखने तीनों है। उसके बाद l की जगह ए आएगा। g क्या है, एक एक्सीलरेशन है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, और एक्सीलरेशन की डायमेंशन क्या होती है, lt-2, ठीक है। पहला स्टेप क्या था, प्रोपोर्शनल में लिखना, लिख लिया। दूसरा स्टेप, इसको प्रोपोर्शनल के साइन को कांस्टेंट में बदलने, प्लस इनके ऊपर ए भी, अगर तीसरा होता तो सी भी लिख ले रहे थे, ठीक है, वेरिएबल्स लेने। तीसरा, दोनों साइड आपने डायमेंशंस ले लेनी है, ठीक है, डायमेंशन ऑन बोथ साइड। मगर अगर कोई नहीं है, जैसे इसमें मास नहीं थी, लेंथ नहीं थी, और इस साइड भी मास नहीं था, तो उसको आपने 0 0 के बराबर लेना है। अब क्या करना है, अब आपने थोड़ा सा सोल्यूशन करना, अगर कुछ सॉल्व हो रहा है तो, जैसे मास 0, एल 0 और टाइम भी क्या है 0, के मास की डायमेंशन 0। इधर देखें, ये बी एल के ऊपर भी लगेगा और टी के ऊपर भी आएगा, ठीक है, दोनों को मिल जाएगा। तो एल के ऊपर भी बी आ गया और टी -2 भी हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए कुछ सॉल्व हो रहा है, इस साइड तो कुछ भी नहीं हो रहा, कौन सा टी 0, सॉरी, टी की डायमेंशन 1 है, ठीक है। मास ऐसे का ऐसे ही आ जाएगा, इसकी डायमेंशन 0। देखें, लेंथ यहाँ भी है और यहाँ भी है, ठीक है, तो लेंथ क्या हो जाएगी, a प्लस b हो जाएगा, ठीक है। तो लेंथ क्या है, मल्टीप्लाई बेस सेम, तो पावर्स क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। और इधर t क्या है, सिंपल ऐसे की ऐसी -2 भी रहेगा। हमने इन दोनों को आपस में सिर्फ सॉल्व कर लिया, मल्टीप्लाई बेस सेम, पावर ऐड हो जाएगी। पहला स्टेप प्रोपोर्शनल में लिखना था, लिख लिया। दूसरा स्टेप कांस्टेंट लिखना था, लिख लिया। तीसरा स्टेप, दोनों साइड डायमेंशन लेनी है, मास, लेंथ और टाइम की। अगर मास कोई चीज एक नहीं है तो उसका 0 लिख लेंगे, ले लेंगे, पावर कोई है तो सही है, ठीक है, और जिसकी जो डायमेंशन उसकी जगह लिख दी। चौथे में हमने सॉल्व किया, बाकी स्टेप में टाइम है ना, इस साइड टाइम इधर भी इधर भी। अब क्या करना है, अब आपने क्या लेना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ वेरिएबल्स। अब आपने वेरिएबल्स की वैल्यू मालूम करनी है। देखिए कैसे, मास और मास की डायमेंशन आपने बराबर लेनी है, उसके बाद लेंथ और लेंथ की डायमेंशन आपने बराबर लेनी है, उसके बाद टाइम और टाइम की डायमेंशन आपने बराबर लेनी है, ठीक है, ये काम आपने करना है। जैसे मास की डायमेंशन क्या थी, 0, और इधर मास की डायमेंशन क्या थी, 0, बराबर ले ली, ठीक है। लेंथ की डायमेंशन क्या थी, 0, इधर क्या है, a प्लस b, ठीक है। इधर टाइम की डायमेंशन क्या थी, 1, और इधर क्या है -2 भी, ठीक है। ये आपने इक्वेशन बना लेनी है तीनों, ठीक है। अब आपने इन इक्वेशन की मदद से ए और बी की वैल्यू मालूम करनी है, ठीक है। जैसे कि मैं इधर बी की वैल्यू मालूम करता हूँ, इन इक्वेशन को नाम देता हूँ, इसको 1 दे देता हूँ, ये तो किसी काम की नहीं इक्वेशन, इसको 2 दे देता हूँ। इक्वेशन 1 को अगर मैं लूं, क्या है हमारे पास, 1 इज इक्वल टू -2b। तो देखिए b मालूम करना, -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ अगर डिवाइड होगा तो b हमारे पास क्या हो जाएगा,
बी हमारे पास बी की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ठीक है, बी की वैल्यू आ गई। ए की वैल्यू मालूम करने के लिए मैं इसको इक्वेशन 1 में पुट कर दूंगा, बी की वैल्यू को। इक्वेशन 1 क्या थी मेरे पास, ए प्लस बी, 0 = ए प्लस बी की जगह क्या आ जाएगा, -1/2। ये -1/2 उधर जाएगा, 0 में प्लस होगा, तो ए की जगह भी क्या आ गया, 1/2। ए और बी की वैल्यू मालूम हो गई, बस ठीक है। पहला स्टेप बराबर करके प्रोपोर्शनल में लिखना है, जो भी फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है, जैसे लेंथ और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन पे टाइम पीरियड डिपेंड करता था, हमने लिया। दूसरा स्टेप आपने क्या करना है, कांस्टेंट लिखना है और वेरिएबल्स लिखना है। तीसरे स्टेप में सबकी डायमेंशन लेनी है, ठीक है, और सॉल्व कर लेना है। चौथे स्टेप में आपने मास और मास की डायमेंशन को बराबर लेना है, लेंथ और लेंथ की, और टाइम की, और उसकी मदद से ए और बी मालूम कर लेना है। ठीक है, अब क्या करना है, मालूम करने के लिए आपने दोबारा पुट करना है इस वाली इक्वेशन में ए और बी की जगह, इक्वेशन ए कह रहे हैं। ठीक है, तो इक्वेशन ए में पुट करते हैं। इक्वेशन टी इज इक्वल टू के, लेंथ ए की जगह हमारे पास ए का क्या आंसर आया, 1/2, और जी का बी का आंसर क्या आया हमारे पास, -1/2। ठीक है, अच्छा अब क्या करना है, बस सॉल्व करके लिखना है हमने। ठीक है, टी इज इक्वल टू के, 1/2 का मतलब क्या होता है, √L। ठीक है, और जी का मतलब क्या है, -1/2, यानी कि अंडर रूट मगर अपॉन में। जैसे कि माइनस को अगर मैं प्लस बनाऊं तो जी नीचे चला जाएगा, पावर पॉजिटिव हो जाएगी, और उसके बाद अब जी के ऊपर हम अगले स्टेप में अंडर रूट लगा दें। अंडर रूट को एक साथ लिखता हूं, के √L/G, तो ये हमारे पास आंसर है। ठीक है, क्योंकि के हमारे पास एक कांस्टेंट, और कांस्टेंट की हम डायमेंशन नहीं निकाल सकते, बाकी हमारे पास आंसर क्या आ गया, सेम आ गया। तो बाय यूजिंग डायमेंशंस हमने निकाल लिए, एक इक्वेशन को ड्राइव कर लिए। ठीक है, मेजरली यही सवाल आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा तो आप प्रैक्टिस के लिए एक सवाल कर लें, आप फोर्स का निकाल लें, F = ma का। ठीक है, और ज्यादा इसकी करने की जरूरत नहीं है, मेजरली इसी के अच्छा प्रैक्टिस करें। सेकंड और थर्ड इक्वेशन नहीं कर सकते क्योंकि उसमें प्लस माइनस आ रहा है, बहुत सारे सवालों में लिमिटेशंस हैं। एक दो सवाल खुद से सॉल्व कर लें, फोर्स मैंने बता दिया, एक दो खुद से देख लें। ठीक है, तो के की क्या है वैल्यू, 2π, तो हम कर नहीं सकते, तो ये हमारे पास आंसर है। तो ये स्टेप्स लिखे हुए हैं, इनको हम फॉलो करते हैं साथ साथ, और आप इंशाल्लाह मालूम कर लेंगे।